प्यारे दोस्तों, कबूतर एक निहायत मासूम और खूबसूरत परिंदा है। मगर क्या आप जानते हैं कि करबला के तपते हुए मैदान में एक सफेद कबूतर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। आखिर वो बेजुबान परिंदा वहां क्यों गया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे क्या फरमाया और फिर वो कबूतर अपनी वफा कैसे निभाता है, ये सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा। ऐसा क्या राज था कि अल्लाह ताला ने उस छोटे से परिंदे में शिफा जैसी अजीम नेमत रख दी? यकीन जानिए, ये वाकया सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौज ए यजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को कैद कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जमीन ए करबला पर छोड़कर वो लोग कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम आपको मैदान ए करबला से जुड़ी एक हदीस भी बताते चलें। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इमाम हुसैन की शहादत और उन पर आने वाली मुसीबतों की खबर दी, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सुना कि हुसैन 3 दिन तक प्यासे रहेंगे और उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ब्ह कर दिया जाएगा, फिर उनकी लाश बेगौर कफ़न जमीन पर पड़ी रहेगी, तो वो बहुत शिद्दत से रोईं और अर्ज किया, ऐ बाबा, ये मेरे हुसैन पर किस जमाने में पेश आएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अफसोस, जब तेरा यह फर्जंद मुसीबत में होगा तो वो तन्हा होगा। उस वक़्त न मैं हूंगा, न तू होगी और न अली होंगे। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और ज्यादा रोईं और बेचैन हो गईं। उन्होंने अर्ज किया, ऐ बाबा जान, जब मेरा बेटा इतनी बेदर्दी से शहीद किया जाएगा तो उस पर कौन रोएगा, कौन मातम मनाएगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतें मेरे अहले बैत की औरतों की मुसीबतों को याद करके रोएंगी और मेरी उम्मत के मर्द अहले बैत के मर्दों पर आंसू बहाएंगे। ऐ फातिमा, मेरी उम्मत की कौमें हर साल एक के बाद दूसरी तेरे हुसैन का मातम करती रहेंगी, और जब क़यामत का दिन होगा तो औरतों की शफाअत तू करना और मर्दों की शफाअत मैं करूंगा, और जो शख्स हुसैन की मुसीबतें सुनकर रोएगा, हम उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐ फातिमा, क़यामत के दिन तमाम आंखें रो रही होंगी, मगर वो आंख जो हुसैन की मुसीबतों पर रोई, उसे उस दिन जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, जब 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जमीन ए करबला पर बगैर कफन के तन्हा पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान के तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि तपती हुई जमीन पर नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, कयामत आ गई, कयामत आ गई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है और रसूलुल्लाह के खानदान का खून जमीन ए करबला पर बिखरा पड़ा है। यूं वो सफेद कबूतर इमाम हुसैन के गम में रोने लगा और उसने अपने आप को इमाम के खून से तर कर लिया। फिर वह वहां से उड़ता हुआ मदीना शरीफ पहुंच गया। मदीना में पहुंचकर वो कबूतर तवाफ के अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसके पैरों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। लोग आपस में कहने लगे, आखिर ये क्या मामला है? कुछ ही दिनों बाद जब मदीना वालों को इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली, तो उन्हें समझ आ गया कि सबसे पहले जाहिरी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दरगाह ए रसूल पर पहुंचाने के लिए
यही सफेद कबूतर हाजिर हुआ था। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि दुनिया में जो सफेद रंग के कबूतर होते हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन सफेद कबूतरों में शिफा और बरकत रख दी है। प्यारे दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो जाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत और नेक लगती थी, मगर अचानक उसे एक ऐसा अजीब मर्ज हो गया जिससे उसके दोनों हाथ, दोनों पांव और आंखें काम करना बंद कर गए। वो अंधी, अपाहिज और मजबूर हो गई। उसकी हालत देखकर मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग उसे नफरत की नजरों से देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये बीमारी हम तक भी न पहुंच जाए। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की नजरों से देखते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर अपनी बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया। वो दूर एक बाग में जाकर रहने लगा। अब यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को उस बाग में अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि वो शाम को बाग में अपनी बेटी के पास न लौट सका। जब वो नाबिना, अंधी लड़की शाम तक अपने बाप का इंतजार करती रही और वो न आया, तो वो लड़की गिरते पड़ते टटोलते हुए एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। उसने वो पूरी रात उसी दरख्त के नीचे गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके पास ही एक दूसरे दरख्त पर किसी परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना दर्द था कि वो लड़की खुद को रोक न सकी और घिसटते पड़ते उस दूसरे दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, फिर भी उसने सर ऊपर उठाकर उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश की। तभी अचानक उस कबूतर के पंख से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में गिर पड़ा। जैसे ही वो खून गिरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों में रोशनी आ गई। अब वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर एक और कतरा उसकी बाईं आंख में गिरा और उस आंख में भी रोशनी आ गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लिपटा हुआ एक सफेद कबूतर उस दरख्त पर बैठा है। वो उस कबूतर को देख ही रही थी कि खून के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर पड़े। इमाम हुसैन के खून की बरकत से उस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गईं। अब वो लड़की बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। फिर वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। वो बाग से बाहर निकली ही थी कि सामने से उसका बाप, वो यहूदी, आता हुआ नजर आया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर उसने अपनी सगी बेटी को पहचाना नहीं। उसने लड़की को अजनबी समझते हुए पूछा, ऐ लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बीमार बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? क्योंकि जहां मैंने उसे छोड़ा था अब वहां वो नहीं है। ये सुनकर लड़की खुशी से रोने लगी। उसने कहा, बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूं जिसे आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यह सुनकर वो यहूदी हैरान रह गया। उसे इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, ये कैसे मुमकिन हुआ? तेरी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुझे फिर से देखना कैसे आ गया? उस लड़की ने अपने अब्बा को सारा वाकया सुना दिया और फिर उसे उस दरख्त के नीचे ले गई जहां वो कबूतर अभी भी बैठा हुआ था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से लिपटा हुआ था। वो कबूतर अब भी उसी दरख्त की शाख पर बैठा था और दर्द भरी आवाज में रोए जा रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की तरफ देखकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक चीखों के पीछे आखिर क्या राज है? और तेरे पंखों से टपकता हुआ ये मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकत और शिफा रख दी है? फिर जैसे तैसे करके उस यहूदी ने इस परिंदे के बारे में मालूमात इकट्ठी की। जब उस यहूदी को ये पता चला कि ये जो खून इस कबूतर के पंखों पर लगा है, ये नवासा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है और उसी मुबारक खून की वजह से उसकी बेटी की आंखों में रोशनी लौट आई और उसकी खतरनाक बीमारी भी जाती रही, तो वो यहूदी फौरन कहने लगा, अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर न होते, अगर उनका नवासा हक पर न होता, तो उनके खून के कतरों में इतनी बरकत और इतनी शिफा कैसे होती? अगर वो झूठे होते तो एक अंधी लाचार लड़की को इतनी करामाती शिफा कैसे मिलती? इसके बाद उस यहूदी ने वहीं उसी बाग में अपनी बेटी के साथ कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर जब भी कोई उससे पूछता कि तूने इस्लाम क्यों अपनाया, तो वो इस सारा वाकया अश्क भरी आंखों से तफसील के साथ सुनाया करता। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो इस्लाम की हिफाजत और बका के लिए जमीन ए करबला पर बहता रहा। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाजह करते चलें कि ये वाकया कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं, बल्कि मोहब्बत ए हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।